बैठेंगे। चलें, मस्तक पर देखें चमकते हुए भाग्य के सितारे को। या यूं कहें, अपने सुहाग को देखें। मैं बिंदी आत्मा मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। मेरा सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप में मैं निराकार आत्मा शिव की संतान हूँ। परम धाम में देखें मेरे प्यारे पिता शिव बाबा परम धाम में चमकते हुए दिव्य सितारे, उनसे सतरंगी प्रकाश निकलकर मुझ शिव की संतान मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम में समा रहा है। तेज प्रकाश देखें मुझ में समा रहा है। ये मेरा आत्मिक स्वरूप इस प्रकाश से निखरता जा रहा है। फील करें इस लाइट को कि मुझ में समाकर यह लाइट धीरे धीरे मेरे चारों ओर फैल रही है। मेरा सत्य स्वरूप अविनाशी स्वरूप में मैं आत्मा प्रकाशवान हूँ और मेरे चारों तरफ लाइट का एक बड़ा सा गोला बनता जा रहा है। इस बड़े से गोले में मैं आत्मा बहुत तेज चमक रही हूँ। धीरे धीरे मेरे भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव कर रही हूँ कि जैसे पवित्र मेरे बाबा हैं, वैसी ही पवित्रता से मैं भरपूर हूँ और मेरे भीतर कोई अशुद्धि नहीं। अपने भीतर जैसे ही इस परिवर्तन को अनुभव कर रही हूँ, ये परिवर्तन की शक्ति मुझसे निकल पूरे विश्व में फैल रही है।
चारों ओर की आत्माओं के भीतर जा रही है और धीरे-धीरे पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी लाइट के गोले के साथ मैं आत्मा लाइट के शरीर के साथ सूक्ष्म वतन चलती हूँ। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख हूँ। सर्वशक्तिमान मुझे प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं और माथे पर तिलक लगा कह रहे हैं, बच्चे, इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। माथे पर विजय का तिलक लगा रहे हैं और मेरी पीठ थपथपा बाबा कह रहे हैं, बच्ची, तुम शेरनी हो, जादूगरनी हो, शक्ति हो। अपने आप को शेर समझने वाले को सेकंड में बकरी बनाने की जादूगरी तुम्हारे पास है। बाबा के अंग-अंग से जैसे दिव्य तेज निकलकर मुझे मेरी शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर रहा है। सर्वशक्तिवान की मैं शक्ति इस देह से निकलकर, इस प्रकाश की काया से भी निकलकर सेकंड में पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन से परम धाम। यहाँ बाबा के पास बैठी हूँ। बाबा की लाइट और माइट में लाइट और माइट होकर बैठी हूँ। दिव्य प्रकाश और बाबा अपने सारे गुणों को जैसे मुझ में भर दिया है। संपूर्ण संपन्न आत्मा हूँ मैं। शिव के समान इसी संपूर्णता से सुंदर बनकर धीरे-धीरे
मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ त्रिकुटी तख्त पर बैठ जाती हूँ और इसी स्थिति में हम आज की मीठे शिव बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली 5/3/1971 की है और इस मुरली का टॉपिक है भट्टी की अलौकिक छाप। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भट्टी परिवर्तन के लिए ही होती है। तो जब हम भट्टी में आते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष परिवर्तन करके जाते ही हैं। तो बाबा हमें इस भट्टी में आने के बाद जैसे चमकता हुआ देख रहे हैं, भाग्य और सुहाग दोनों ही देख रहे हैं और साथ में हमें दो मुख्य बातें सुना रहे हैं जिनको हमें अपने साथ लेके जाना है प्रवृत्ति में जहां भी हम रहते हैं, जिसमें दो बातें हैं दर्पण और गोला। वास्तव में जितनी भी मुरलियां हमने पीछे की पढ़ी हैं उनमें बाबा ने दर्पण के बहुत सारे अर्थ बताए हैं, लेकिन इस मुरली के अकॉर्डिंग बाबा ज्ञान को ही दर्पण कह रहे हैं। या फिर पीछे जब हमने 69 की मुरलियां पढ़ी उसके अंदर बाबा ने हमें साकार ब्रह्मा के स्वरूप को दर्पण के रूप में भी देखने के लिए कहा था कि अपनी हर बात, अपनी हर चलन हम ब्रह्मा बाबा से टैली करते जाएं, क्योंकि जो देहाभिमान को भी अर्पण कर देता है ना, तो उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। तो इसी सब कुछ अर्पण करने के बाद वो अव्यक्त रूप को धारण कर पाए और उनको फॉलो करके हम भी अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते। लेकिन बाबा ने यहाँ पर दर्पण ज्ञान को कहा कि ज्ञान की हर बात से अपने आप को टैली करो तो अपना परिवर्तन सहज हो जाएगा और जब अपना परिवर्तन होगा तब हम अनेक आत्माओं का परिवर्तन कर सकेंगे। और अगर लग रहा है कि हम सर्विस तो कर रहे हैं लेकिन अपना परिवर्तन नहीं हो रहा है या फिर सर्विस में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसका अर्थ यह है कि परिवर्तन की शक्ति हमारे भीतर नहीं है। तो बाबा हमें दो बातों को अपने साथ रखने के लिए कह रहे हैं, एक दर्पण और दूसरा लाइट का गोला। तो इससे क्या बन जाएंगे? मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएंगे। एक तो हमारा वास्तविक स्वरूप जो है उसमें हम स्थित हो जाएंगे और जब वास्तविक स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप में हम रहते हैं तो फिर हम बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं तो उनकी लाइट और माइट से हमारे भीतर की सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। इसमें साथ साथ बाबा हमें निश्चय बुद्धि होने के लिए भी बता रहे हैं कि जब अपने आप पर निश्चय है तो फिर ना मालूम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे संकल्प हो ही नहीं सकते। तो बाबा हमें यहाँ पर हमेशा यह याद रखने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे आप विजयी रत्न हो और अधिकारी बनकर कर्म करोगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ साथ बाबा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए भी हमें बता रहे हैं। तो मुरली को डिटेल से हम पढ़ते हैं और साथ साथ समझते भी जाएंगे। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी?
एक भाग्य और दूसरा सुहाग, दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्ठी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। भट्ठी में जब हम आते हैं तो अपना भाग्य और सुहाग दोनों को अच्छी रीति देखकर जान सकते हैं। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य को सितारे को देख सकते हो। भट्ठी में यह दर्पण मिला है जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। क्योंकि जब हम भट्टी में जाते हैं ना, बाबा के घर जाते हैं, तब एक तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां कराता है, जिसमें हमें अपनी स्थिति का पता चलता है और फिर उस आधार पर हमारा भाग्य कैसा बन रहा है हम जान सकते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि भट्टी में यह दर्पण मिला है। और फिर जब हम जब हम भट्टी में जाते हैं तो हमें ज्ञान भी बहुत सारा सुनने को समझने को मिलता है, जिसके आधार पर भी हम अपनी स्थिति को जान सकते हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। वह दो बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। पेपर ले रहे हैं बाबा यहाँ। बताओ मुख्य दो बातें कौन सी मिलती है? तो सभी ने अलग अलग बातें सुनाई ना। तो उसके बाद बाबा कह रहे हैं हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली है और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। अब वो दो बातें कौन सी मिली है वो बाबा बता रहे हैं। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, हम्म, अपने आप को देख सके हम। और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। हम्म, याद का गोला, जैसे हम याद में रहते हैं ना, तो शुद्ध संकल्पों का हमारे चारों ओर क्या बन जाता है? आभा मंडल, जिसके साथ हम कहीं भी जाते हैं तो हर प्रकार के विकल्प, माया के संकल्प, इन सब से हम दूर रह जाते हैं, बच जाते हैं। यानी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम पार कर सकते हैं। तो वो याद का गोला अपने साथ रखना है। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? फिर जो ये गोला साथ में रखेगा उसके हाथ में कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। अब यादगार कौन सा है? कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना। तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। क्योंकि जब हम लाइट के गोले में रहते हैं ना, तो हमारी हार हो ही नहीं सकती। हम हर कदम में, हर परिस्थिति में विजयी बनते जाते हैं, है ना। और कृष्ण को क्या दिखाया गया? विजयी रत्न, जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। और विजयी रत्न कौन बनते हैं? जो सदैव विजयी प्राप्त करते हैं इस समय संगम पर। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा यह राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे। तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम
सुंदरम हो जाएंगे। जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है भट्ठी में, इसीलिए ही आए हो ना। लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, लौकिक पना जितना भी है उसको भट्टी में स्वाहा कर देना। हाँ, कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि नहीं हो हमारी। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है, पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाए, माना हमारा अलौकिक स्वरूप बन जाए। चाहे वो दिव्य दृष्टि हो, चाहे स्मृति हो, चाहे संबंध हो, मर्यादा हो, सब हमारे बुद्धि में फिट हो जाए। अलौकिक मर्यादाओं पर चलना, अलौकिक संबंध निभाना, अलौकिक ही देखना, अलौकिक ही बोलना चलना, सब कुछ अलौकिक हो हमारा। जब ऐसी छाप हमारे भीतर लग जाएगी ना, फिर लौकिक की चाहे छोटी मोटी कोई भी बात आए, वो हम पर इफेक्ट डाल ही नहीं सकेगी। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई कोई ने हाथ नहीं उठाया, यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। किस बात की हिम्मत रखनी है? अलौकिकता की। पहले ही अपने में संचय बुद्धि होने से हार हो जाती है। हम्म, अब अगर हम प्रवृत्ति में जा रहे हैं और सोच ले पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, तो ये संचय बुद्धि की निशानी हो गई ना। और जब संचय आ गया तो फिर हार तो होनी ही है। तो बाबा कह रहे हैं यह भी अपने में संचय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रत्न होना तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संचय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संचय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संचय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता। इसमें जैसे बाबा ने पहले लौकिकता की बात करी, अलौकिकता की करी, उसके बाद बाबा कह रहे हैं संचय बुद्धि। हाँ, तो यहाँ पर पहले तो स्वयं में ही निश्चय होना चाहिए, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कौन है, कैसा पाठ निभा रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। इन सब बातों पर ही हमारा निश्चय होना चाहिए, तभी तो फिर हम विजय प्राप्त करेंगे ना। मेजोरिटी विजयी रत्न है, विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात लक्ष्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए? ना मालूम शब्द। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। हम्म, उनको तो सभी मालूम है, यह अज्ञानियों की भाषा है।
ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि यह रोंग कार्य कर रही हूँ। मालूम पड़ता है ना। ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी बात में अटक जाते हैं, मूंझ जाते हैं, तो कभी कभी हम अपनी चेकिंग करके देखते हैं ना, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण वो हमारी ही गलती का होता है, और कहीं ना कहीं हमें पता ही होता है कि हमने यहाँ ये शब्द की गलती कर दी है, ये संकल्प हमने कर लिया था, इस वजह से ये परेशानी हमारे सामने आई। तो हमें हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी पता होता है कि ये क्यों हुई है। फिर भी अगर हम कहेंगे कि ना मालूम क्या हुआ, तो फिर ये इसका मतलब तो हुआ ना कि हमको ज्ञान ही नहीं है, हम अज्ञानी हैं। तो बाबा ने कहा कि ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। और अब ज्ञानी कौन होते हैं? ब्राह्मण। तो अपने आप को अगर ब्राह्मण समझते हो तो ज्ञान भी मर्ज रहना चाहिए। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगा कर जाना, जो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी है। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने, औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। हम्म, अगर खुद में परिवर्तन हो गया ना, तो फिर औरों के अंदर भी परिवर्तन सहज दिखाई देगा। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं, तो दर्पण जो ले जा रही हो, उसमें मूंज देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। हम्म, परिपक्वता का अर्थ समझ गए ना? जैसे बाबा पीछे समझा रहे थे, ना मालूम होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या क्यों कैसे में जाना, ये बच्चों के संस्कार होते हैं। मैच्योर क्या होता है? समझदार होता है। तो यहाँ पर हमें परिपक्वता में आना, यानी मेच्योरिटी रखनी है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बार बार पूछते हैं आसमान नीला क्यों है, पानी का कोई रंग क्यों नहीं है, सूरज सुबह ही क्यों आता है, रात क्यों होती है, ये सब बच्चे पूछते हैं ना। तो यहाँ पर भी बाबा हमें परिपक्वता का एक शब्द में यूज करके यही बातें बताना चाह रहे हैं कि अब मैच्योरिटी के संस्कार होने चाहिए आपके। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है, अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। यह मुख्य है। दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना। माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। हम्म, जैसे सचिन भाई जी कहते हैं ना कि यहाँ तो भट्टी आपकी है, लेकिन एक्चुअल भट्टी कब स्टार्ट होगी? जब हम प्रवृत्ति में जाएंगे। हाँ, तो वहां की भट्टी स्टार्ट होती है। तो जब हम अपने प्रवृत्ति में वापस आ जाते हैं, तो वैसी ही हमारी धारणाएं रहे। हाँ, वैसा ही हमारा दिनचर्या का पार्ट रहे। इसीलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है,
वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। क्योंकि भट्टी में जब हम जाते हैं तो बड़ी इच्छा होती है ना, हमें तो बाबा जैसा ही बनना है, बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने कितना समर्पण किया, बाबा ने कितना त्याग किया, या बाबा हमें कितना कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संकल्प हमारे चलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वृत्ति बनती है, वो पावरफुल वृत्ति होती है। तो उमंग उत्साह भी बना रहता है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसी ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी, क्योंकि हिम्मत उत्साह उमंग उल्लास सब खत्म हो जाता है ना फिर, अगर संकल्प ऊंचे नहीं रहते हैं तो। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने होना। माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसीलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पांव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है, सिर्फ स्नेह नहीं, याद रखना। लेकिन है, इन्हों को स्नेह और साहस देना है, सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना भी सीखी, और जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना, और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ, और जोड़ भी रही हूँ। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। जो भी कुछ देख रहे हैं ना, उनको देखते हुए नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहें। जैसे बाबा ने पीछे अलौकिकता में आने के लिए हमें कहा कि आपका सब कुछ लौकिक से अलौकिक हो, तो उसी चीज को बाबा यहाँ अलग तरीके से कह रहे हैं कि इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहे। इन आंखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती हैं, उनमें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। इसीलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पर आ जाए, तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं, वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाए। क्योंकि जिस बात में वह कमजोर व कायर है, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे, तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं, जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं, ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, तो माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो।
सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसीलिए माताओं को इतनी उच्च सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे, तो बताओ वह ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है, इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियां हैं। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं है, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियां बनी हो, बन जाएंगे कब? यह तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती हो, तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना? बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर वन जरूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती हो, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर वन अपने को जरूर बनाना। यहाँ से निकल कर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था, वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है, उस प्रमाण फिर तैयार भी जरूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है, तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती हैं, तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी एक दो देवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना एक दो को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए, कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकती हैं। कई चतुर होते हैं, तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, कोई मददगार नहीं मिलता। इसीलिए हिम्मतवान बनो, तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं, है तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर वन बनकर दिखाएंगे ना, देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। एक एक रत्न की अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूरत बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियां अपने में भरनी है,
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहां पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं तो डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शेयर कर सकते हैं पॉइंट। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही मेरी? बाबा ने बोला है ना आज भट्टी में आना है। भट्टी में आना मतलब परिवर्तन करना। तो बाबा ने बोला है कि परिवर्तन के लिए दो बातें लेके जाने की। एक तो लाइट का गोला और दूसरा दर्पण। यहाँ से हम दो बातें लेके जाएंगे और दो बातें साथ में भी रखेंगे। लाइट का गोला मतलब हम आत्मिक स्वरूप में और सब फरिश्ता स्वरूप में जो हम लाइट माइट की स्थिति हम हमेशा रहेंगे। और दर्पण में हम खुद को देखेंगे कि हमें कितने चेकिंग पॉइंट हमारे क्या हो गए हैं, वो बाबा ने चेक करने को बोला है और दोनों साथ में रखने को बोला है। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बोला है कि हमें कर्म बंधन को तोड़ना है, संस्कार और स्वभाव को मोड़ना है और संबंधों में जोड़ना है। तो तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना है। बाबा से संबंध जोड़ना है, तब जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे और नए संबंध और नए सृष्टि को भी देखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोशिश भी नहीं कहनी है। कोशिश हम कहते हैं तो वो भी कमजोरी है। हमें दृढ़ संकल्प करना है। तो हमें कोशिश, हम जब कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, तो हम माया का दरवाजा खोल देते हैं, माया आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि शक्ति बनना है, शेरनी बनना है।
और शेरनी बन के दूसरों को मतलब दूसरे आएंगे तो उनके हेलो तारा सिस्टर बोली। विनीता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोले कि दो चीजें यहाँ से लेके जाना, दर्पण में देखने के बाद दो बातें परिवर्तन करना है। एक तो है लौकिक से अलौकिक में आना है और दूसरा है परिपक्वता अर्थात मजबूती भी अपने में लानी है। तो बाबा बोले कि जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो वैसा ही मॉडल अपनी प्रवृत्ति में भी बनाना रखना है। प्रवृत्ति में आकर भी वृत्ति हमारी ऊंची रखेंगे तो सहज औरों का भी परिवर्तन होगा। अगर वृत्ति ही बदली कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो प्रवृत्ति में भी स्थिति हमारी डगमग हो जाएगी। ओम शांति। जी, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति बहन। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि संशय बुद्धि क्यों रखते हो, मैं फेल हो जाऊंगी, उसके बदले ऐसे क्यों नहीं सुनते कि मैं विजय प्राप्त करते ही दिखाऊंगी, करके ही दिखाऊंगी। ओम शांति। दीदी मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एक तो लाइट का गोला क्या है, किस लिए बोला बाबा ने, और एक ये बोला ना प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसे ही रखना, तो किस तरह की वृत्ति रखनी है? ये दो चीजें जरा क्लियर कर रहे हैं दीदी। जी, आप में से कोई करेंगे शेयर? जी दीदी, जब हम जब हम भट्टी में होते हैं तो हमारे में बहुत उमंग उत्साह दृढ़ता होती है और हम सबको आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। पर जब हम प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो फिर हम वही कर्म बंधन में आ जाते हैं और हम संबंध में आ जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सबको उसी दृष्टि से देखना है और उमंग उत्साह उतना ही रखना है। ये नहीं कि हम घर में आ जाए तो फिर हम फंस जाएं उसी चीजों और दीदी जी, लाइट का गोला? लाइट का गोला ओम जब हम याद। हाँ जी ओम बोलिए। बोलो। हाँ, ओम शांति। लाइट का गोला मीन्स हमारा जो ऑरा है, आभा मंडल है। तो जिस तरह के संकल्प हम करते हैं, स्वमान रचते हैं, तो पॉजिटिव संकल्प और जो स्वमान बाबा ने बताए हैं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो इस तरह के स्वमान बार बार करने से और पॉजिटिव संकल्प करने से हमारे चारों तरफ जो एक ऑरा बनता है, आभा मंडल बनता है, उसे ही लाइट का गोला कहते हैं। ये मैं समझती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। वृत्ति के लिए मैं बोलूंगी। वृत्ति यानी हमारा वर्तन, जो हम जैसे हमारा वर्तन मधुबन का कैसा रहता है ना, हम कैसे रहते हैं, हमारा बोल चाल सब तो है ना, वहाँ पे जैसे पूरा अमृत वेले से लेके रात तक जो भी है, कैसे हम मतलब वहाँ रहते हैं, वही हम जब फिर अपने गृहस्थ व्यवहार में आते हैं तो बाबा वही कहना चाह रहा है कि तुम यहाँ जैसे रहते हो वैसे अपनी वही वृत्ति वही वर्तन वहां पर भी करो। ओम शांति। हमने ना राजू भाई, तो वो यही बता रहे थे कि जब हम याद में बैठते हैं, याद में रहते हैं, हमारा योग परमात्मा से लगा हुआ आता है, तो हमारे सारे विचार शुद्ध होते हैं और उस वक्त हम केवल शुद्ध संकल्पों में ही रमन करते हैं। उस शुद्ध संकल्पों में रमन करते करते बार बार उस संकल्प को रचते रचते हमारे चारों ओर वो शुद्ध संकल्पों का ओरा बन जाता है।
जिसको ही हम लाइट का गोला कहते हैं। क्योंकि उस वक़्त हमारी स्थिति कैसी होती है, लाइट हो जाती है ना एकदम और पावरफुल भी हो जाती है, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर नहीं सकती, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। और ये बात गोला बाबा ने प्रवृत्ति के लिए इसलिए कहा ना क्योंकि जब हम प्रवृत्ति में आते हैं, तभी हमारे संकल्प जो हैं वो व्यर्थ की तरफ भागते हैं। तो वैसा ही अगर हम गोला जो बाबा के घर में था तो स्मृति का गोला हमारे चारों ओर रहता था। वैसे ही स्मृति का गोला हम यहाँ भी पकड़ के रखें, वहाँ वहाँ यहाँ पर भी बना के रखें, तो फिर प्रवृत्ति में भी जो बातें होती हैं उनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम निरंतर शुद्ध संकल्पों में रह सकेंगे। ओम शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो था शेर और बकरी का, ये मुझे नहीं समझ में आया, इसको अगर आप क्लैरिफाई कर सके। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति संपन्न बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभी ये जो शेर और बकरी की बहन बात कर रहे हैं ना, तो बाबा तो अक्सर ही कहते हैं कि शेर कौन है, ये जो अपने आप को बहुत बड़े सिद्ध पुरुष समझते हैं, बहुत बड़े सन्यासी, और उनको अपने उस चीज का बहुत घमंड है। जैसे अभी ये जो श्री श्री 108 है या इतने इतने देखने अपने आप को सिद्ध पुरुष समझते हैं, यहाँ तक कि अपने आसन तक वो आसन भी अपना साथ में लेकर घूमते हैं कि उनको यही पता ही नहीं है कि ये आसन उनका कौन सा है, उनकी स्थिति का आसन है, उस पर बैठना है। लेकिन वो क्या है, स्थूल आसन को लेकर साथ में घूमते हैं, जहां भी जाएंगे उसको उस पर ही विराजमान होंगे। तो अपने आप को इतना वो समझते हैं, इतनी अपनी पोजीशन लेकर घूमते हैं। तो बाबा ने बोला कि हम साधारण, और आज हमारे शक्ति स्वरूप का बाबा ने हमें अवगत कराया कि आप इतनी शक्तियां महान हो। आपने बाबा के साथ अपना कनेक्शन तो जोड़ा है, लेकिन हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसको प्रैक्टिकल, उसको इमर्ज करना है हमें, और हम ऐसे शेरों को बकरी बना सकती हैं। बकरी माना क्या कि बाबा की जो हम श्रीमत को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर चलते हैं, बाबा का जो ट्रुथ है, ट्रुथ को तो कभी भी छुटला नहीं सकते हैं ना। तो उस ट्रुथ से जब वो अवगत होंगे और वाकई वो इस चीज को समझेंगे कि वाकई ये जो साधारण माताएं, इनके अंदर इतना गुप्त ज्ञान छिपा हुआ है, तो ये ऐसे कर सकती है। तो बाबा ने कहा कि वो उस चीज को जब नतमस्तक होंगे तो फिर वो क्या होगा, वो बकरी तो बनेंगी ना, बकरी तो बन जाएंगे वो। तो इस तरीके से बाबा ने शेर और बकरी का उदाहरण, जहां तक मुझे ये समझ आता है, दिया है। और हमें हर माता को अपने आप को शक्ति, हम साधारण नहीं है। और बाबा ने बोला ना कि कितना आप थकी हुई हो, कितना आप ने सहा है, तो उस बाबा हमारा पैर दबाते, बाबा ने यहाँ आज मुरली में भी बोला, तो इस चीज का उस समय मुझे बहुत नशा चढ़ा और इतना रोमांच चढ़ा। देखिए बाबा हमारे साथ है तो हमें किस बात की परवाह नहीं, हमें डरना नहीं है। बाबा ने बोला घबराना, निर्भय होकर सेवा करो, चाहे एक भी ज्ञान, बाबा ने 4 सब्जेक्ट्स बोले हैं ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा ने बोला कि अगर 4 नहीं कर सकते हो तो फिर भी बाबा ने इसमें हमें छूट दिया है, आप एक को पकड़ लो। जब एक को पकड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि चारों के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो मुझे ये चीज समझ आती है। ओम शांति। जी, इसमें ना बाबा ने पवित्रता के लिए भी कहा, जी मतलब बाबा जी का जी। जो था वो पवित्रता के लिए भी था इशारा, क्योंकि हम्म, जो युगल वगैरह होते हैं, जैसे माता ज्ञान में चलती है, तो फिर वो शेर बनते हैं ना कि नहीं, पतित बनने के लिए वो उनको फोर्स करते हैं। तो फिर बाबा ये कह रहे हैं कि आपने उस चीज़ को धारण किया है, तो एक दिन आप उनको अपने आगे झुका ही लेंगी। और एक बात इसमें हमें बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। जैसे अ, हमें कोई सेवा करनी होती है तो हम कहते हैं ना, नहीं प्रवृत्ति में हमें ये कार्य है, बंधनों को लेकर बाबा ने बोला ना कि जो बंधनों बंधन हम कहते हैं, बंधन मुक्त कैसे हो, तो इस चीज को मुझे ऐसा तो लग रहा उसमें है। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे घर में ये जो सेवा है हमें करनी पड़ती है, या फिर हमें ये बंधन है हम निकल नहीं पाएंगे घर से। लेकिन अगर हमारे अंदर पूरा जज्बा है, उमंग है सेवा करने का,
तो बाबा कहते कोई ना कोई प्रबंध मिल जाएगा, मददगार मिल जाए, इसीलिए हिम्मत बहुत रखनी है। प्रोमिला ओम सिस्टर, आपने कि आप कुछ कहना चाहें? दीदी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहले का ही है। ओम शांति। मैं ये पूछ रही थी कि 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं अव्यक्त मुरली के और उसकी धारणाओं का, कुछ 2-3-4 है और कल बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या, कौन से को करें? उसको कर रही हूँ सेलेक्ट, तो वो तो हो नहीं रहा है। आप अव्यक्त मुरली वाला रख लीजिए, बाकी जो साकार मुरली है वो उसमें रहना आपकी इच्छा पर है कि आप उसमें रहना चाहते हो कि नहीं। और एक जगदम्बा भवन वाला है, वो अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मेन तो हमारा अव्यक्त मुरली क्लब का ही है, उसको आप रखें। अच्छा, अभी तो टाइम वो हो गया है हमारा। तो संपन्न सेलेक्ट में कर ये रही जो हूँ तो हो नहीं रहा है। साकार मुरली वाला जो है वो उसकी टाइमिंग क्या होती है? इस ग्रुप में तो 5 से 6 होती है ना साकार मुरली। इस वाले आईडी पर 5 से 6 होती है। ये मॉर्निंग और इवनिंग के? इवनिंग ओके में। जी। सिस्टर मैं वो मॉर्निंग को भी ऑप्शन होती है सिस्टर, 7 से 8 बजे। सिस्टर मैं वो ऑप्शन लगाने के पहले ही अभी मुझे मैसेज आ गया, यू कैन नॉट सेंड मैसेजेस इस ग्रुप बिकॉज यू आर नो लॉन्गर ए पार्टिसिपेंट। सो मुझे मंथन ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी? मंथन ग्रुप में ज्वाइन नहीं है आप? नो, मैं 15 अव्यक्त मुरली क्लब में था। सो मैं वो ऑप्शन क्लिक करने के पहले ही अभी निकल गया, यू कांट सेंड मैसेजेस करके आ गया। मुझे क्या करने का अभी? हम आपके पास एक लिंक भेज, अब इस चैट बॉक्स में हम लिंक भेज रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओम शांति बहन, ओम शांति बहन। जी भाई जी बोलिए। नहीं, मैं वंदना बोल रही हूँ। ओके दीदी बोलिए। अरे मुझे तो 5-6 आए तो ऑप्शन, सब तो नंबर्स आए, तो किसमें ज्वाइन करना मुझे पता नहीं चल रहा, क्या करूँ मैं? तो एक में है या 2 में है, कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना है? वरना सिस्टर आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। अभी हमारा टाइम हो रहा है ना, तो संपन्न दीदी को फिनिश कर देते हैं। मैं आपसे बात कर लूंगी दीदी। तेजल बोल रही हूँ। अब ये सबकी प्रॉब्लम है ना दीदी, सबकी प्रॉब्लम है, तो कॉमन बता दीजिए ना दीदी। वो माफ कीजिएगा, हमने म्यूट किया क्योंकि टाइम हो गया है अभी हमारा, और होमवर्क की तरफ भी चलना है। नहीं दीदी, वो लग नहीं रहा उसमें से आईडी ना, जो बाबा आपने बोला ना मंथन वाला, अव्यक्त मुरली मंथन, उसमें आईडी नहीं लगा। ये तो अभी पुराना ही आईडी चल रहा है। ओके, तो फिर है ना, हम भाई जी से बात करके फिर कल बताएंगे आपको, ठीक है? तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं, और इसके अंदर से हम यही होमवर्क लेंगे, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये 3 बातें। इसी के आधार पे कल हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। तोड़ना क्या है? कर्म बंधन। मोड़ना और जोड़ना संस्कार और स्वभाव को। जब हम इन पर अटेंशन देते जाएंगे तो पुरुषार्थ स्वतः ही होता जाएगा। और साथ साथ लौकिक को अलौकिक में ही परिवर्तन करेंगे। चाहे हम किसी को देखेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हमारी सारी दिनचर्या अलौकिक होनी चाहिए। बस ये 2 बातों का हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर और फिर कॉल को एंड करेंगे। और बाकी ये जो ग्रुप वाला मैसेज था, वो हम भाई जी से बात करके फिर आपको कल रिप्लाई करेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए साइलेंस, फिर हम कॉल को खत्म करेंगे।
ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।